जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये रेगुलर आप लोग का टेस्ट दिया जा रहा है और जो भी ऑफलाइन के माध्यम से जिस प्रकार हम लोग यहाँ टेस्ट देते हैं और जिस प्रकार लोग देते हैं उसका डिस्कशन हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन देने का प्रयास करते हैं और देते हैं। तो ये आपका तीसरा टेस्ट है और जो भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 100 क्वेश्चन आपको 20 से 25 मिनट, बहुत हुआ 20 से 22 मिनट में हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आप जो है सो तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं टू दी पॉइंट पे। और पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन था आपका, पीरियोडिक टेबल में वर्ग की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोग जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में अगर वर्ग की बात करें तो ये 18 होता है और वही आपके आवर्त की बात करें जो कि नीचे क्षैतिज के रूप में रहता है तो उसकी संख्या कितना होती है, 7 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सिक्का धातु किस वर्ग को कहते हैं। तो सिक्का धातु की बात करते हैं तो सिक्का धातु आपका 11th वर्ग को हम सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको इसमें एक दो प्रश्न और ज्यादातर बेहतरीन होती है, जैसे कि संक्रमणीय धातु जो है सो किस ग्रुप को कहते हैं। तो इसमें देखिएगा SPDF जो होती है, यानी कि आपको जिसमें डी होगा उसमें संक्रमण हो जाएगा। वही आपसे अंतर संक्रमण की बात करें तो F में आपको जो है सो अंतर संक्रमण कहते हैं। आगे है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व, इसमें देखिएगा बहुत सारा कंफ्यूज होता है, कभी थोरियम तो कभी यूरेनियम। याद रखिएगा यूरेनियम जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था। वही जो है अगर हम न्यूलैंड्स की बात करें तो अष्टक नियम जो लागू होता था कैल्शियम तक ही लागू होता था। आगे है, सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला इस जगह, हालांकि ऑप्शन के अनुसार धातु ठीक ही है, ये हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। एस ब्लॉक में कितने अधातु है। तो एस ब्लॉक में अधातु की बात करें तो मात्र एक है, जो कि कौन सा है तो ये हाइड्रोजन है। याद करिएगा हाइड्रोजन ही एक ऐसा एस ब्लॉक में है जो कि एक अधातु है, बाकी का सभी क्या है तो मेटल है। आगे है, संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आवर्त सारणी की अंतिम अर्धधातु कौन सा है। तो आवर्त सारणी के अंतिम अर्धधातु की बात करें तो पोलोनियम, इसका क्या हो जाएगा पोलोनियम, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, गोवा किसका उपनिवेश था। तो ये पुर्तगालियों के उपनिवेश था। किसका था तो पुर्तगालियों के उपनिवेश था। आगे है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। कहाँ है तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। आगे है, हाईकोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है। तो याद रखिएगा हाईकोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। वही आपको सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अगर पूछता है तो ये आपका 5 प्रकार की रीट जारी करता है। आगे, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था। तो बिंडल एवं टेडम के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीडल एवं टेडम। इसके बाद है, अवध के 1857 क्रांति के नेता कौन थे। तो ये आपका बेगम हजरत महल थे। कौन थे तो बेगम हजरत महल थे। वही आपसे बिहार की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। आगे है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था तो 1982 में हुआ था। और आप लोग जोड़ लीजिएगा 1951 से 56 चला था, पंचवर्षीय योजना था। हालांकि बीच में गैप भी हुआ था, 66 से 69 तक गैप भी रहा है। तो इस प्रकार से आप जोड़ने का प्रयास करिए तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला नहीं है। तो कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी, खैबर दर्रा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है, किस देश में मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा देखिएगा मैप में देखने का प्रयास करिएगा, इसका आंसर उरुग्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, ग्लोबल 500 पुरस्कार संबंधित है। तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है तो पर्यावरण से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो ये गंगा देखिएगा यहाँ पर आपका गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है। तो ये आप 1997 मारिएगा इसका आंसर। वही आपसे डॉल्फिन सीट रहा था तो ये आपका 2009 हो जाएगा, लेकिन संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है तो 1997 हो जाएगा। इसके बाद आगे है, ओजोन को छिद्र का मतलब क्या होता है। तो ओजोन का छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत की मोटाई कम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, गलत को चुनिए, अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, ये तो ठीक है। आगे है, अधिक ठंडा, ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मानव मस्तिष्क में स्मरण होती है सेरेब्रम में होती है, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेता है। याद करिएगा पौधे श्वसन में आपसे पूछा है तो ये आपका ऑक्सीजन लेता है। बहुत लोग सीओटी मारेंगे जो कि गलत हो जाएगा, आपका आंसर एनसीईआरटी के तहत ये दिया गया है। और फोटोसिंथेटिक के दौरान पौधे कौन सा गैस लेते हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहा है पौधे जो है श्वसन में कौन सा गैस ग्रहण करता है तो ये आपका O2 यानी ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 है,
अधातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है, तो आसान तरीका में पहचान लीजिएगा। अधातु लास्ट में पहले अ लगा हुआ है, तो यहाँ भी देखिएगा अ से अम्लीय हो जाएगा। लोग दो ही चीज में फंसते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय में। तो देखिएगा अधातु की प्रकृति पूछे तो अम्लीय हो जाएगा, वही धातु की प्रकृति पूछे तो आपका क्षारीय हो जाएगा। एक याद रखिएगा, एक ऑटोमेटिक याद रहेगा। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय दक्षिण भारतीय कौन सी है, तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इसके बाद है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, जाइलम किससे बना होता है, तो जाइलम याद करिएगा स्क्लेरन कायमा से होता है। किससे, स्क्लेरन कायमा से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे है, एक सेकेंड दोस्तों। आगे है, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया था, तो याद करिएगा अकबर द्वारा जजिया कर की बात करें तो 1564 में। कब, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था, तो 1582 हो जाएगा। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इलाही संवत कब हुआ था, तो ये 1563 हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी, तीर्थ यात्रा कर 63 हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर कब 63 हो जाएगा। और दास प्रथा कांड 1562, याद करिएगा। आगे है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बनाया गया था। आगे है, दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा, भारत में भक्ति आंदोलन बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 31 है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, ये 1963 को लाया गया था। कब, 1963 इसका राइट आंसर होगा। 32 है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपसे पूछे तो ये आपका कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की है। किसकी है, तो गोदावरी की, वैनगंगा एवं पेनगंगा। आगे है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद में न्यूनतम से न्यूनतम संख्या आपका 40 होना चाहिए और एक बटा विधानसभा की 1/3 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए ये क्वेश्चन। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या टोटल 20 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो ये याद रखिएगा 9 तटरेखा से लगे हुए हैं। कितना, 9 तटरेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 37 है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, तो ये 5वें क्रम के गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो 5वें गुरु थे ये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, बाबू कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था, तो ये बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रख जाती है आपकी। इनकी मृत्यु कब हुआ था, ये 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गया था। कब, 26 अप्रैल 1858 में इसकी मृत्यु हो गया था। 39 है, प्राचीन भारतीय ज्योतिषशास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, तो ये आपका सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, 40 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, यानी कि CSO की बात कर रहा है तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CSO 1951। 41 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, तो ये आपका याद रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा जाना, यानी कि 12 से 35 तक ये क्या है, तो मूल अधिकार की संख्या दिया गया है। इसमें से आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे है, चेराओ किस राज्य का लोक नृत्य कला है, तो ये आपका मिजोरम का है। कहाँ का है, तो मिजोरम का चेराओ लोक नृत्य कला है। आगे है, हॉकी का पहला विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया था, तो ये आपका पाकिस्तान के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 44 से 58 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये आपका जो है मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था और लिखा भी गया था। इसके बाद है, 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुगल मुख्यालय बनाया था, तो ये इलाहाबाद को आपातकालीन, एक बार ध्यान दीजिएगा ये सब आप पीरियड याद रखिएगा। हालांकि 1857 में कौन थे मान के चलिए, तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा ये कौन सा था, कैनिंग था। इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी के रूप में बनाया था, सॉरी मुख्यालय के रूप में बनाया था, राजधानी में। इसके बाद है, वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है आधारित है किस जनसंख्या पे, तो ये आपका हो जाएगा 1971 के जनसंख्या के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था, तो ये जो है सो आपका, एक सेकेंड,
पहली बार कब किया गया था? ये लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा की संख्या पहली बार निर्धारण जो है आपका 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यथार्थ में कार्यपालिका का समस्त सत्ता किसमें निहित होता है? तो ये मंत्री परिषद में होता है। मंत्री परिषद आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आपसे पूछा है, न कि राष्ट्रपति पूछा है। ये इसका आंसर राइट हो जाएगा मनमोहन सिंह। वही राष्ट्रपति आपसे पूछते कौन हो जाते, यानी जेल सिंह। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 है, निम्न में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो ये वर्षा स्तरीय मेघ को कहते हैं। कौन सा? वर्षा स्तरीय मेघ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में है? मस्सावा बंदरगाह की बात करते हैं, इरिट्रिया में है। कहाँ है? इरिट्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इरिट्रिया। कोच्चि का जुड़वा नगर है, कौन सा है कोच्चि का जुड़वा नगर? तो आपका एर्नाकुलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो देखिएगा कौन सा है? तो अक्साई चीन के बारे में आप लोग जानते होइएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो लद्दाख हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। इसके बाद है, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? तो ये आप मैप में आप इस सब चीज को पढ़ने का प्रयास करिएगा, तो देखिएगा अगरतला इस ऑप्शन के अनुसार आपका अगरतला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में यूटीआई की स्थापना हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको डेली ये वीडियो जो है सो आपको जिस प्रकार से हम लोग का ऑफलाइन में क्लास चलेगा, हालांकि ये लिखावट होती है, सभी मेंबर जो है अपना अपना क्वेश्चन को लिखते हैं और प्रत्येक दिन अपना जो है टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। 100 क्वेश्चन का अपने अनुभव के अनुसार देते हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। 57 एलआईसी की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो ये आपका 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में एलआईसी की स्थापना हुआ था। इसके बाद है, साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनी कार्यरत है? तो ये आपकी 4 बीमा कंपनी कार्यरत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 59 ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य की बात करते हैं, एक सेकंड दोस्त। ध्वनि का तारतम्य की बात करते हैं तो देखिएगा, ये आवृत्ति पर देखिए, ये क्वेश्चन को हालांकि पकड़ने का बहुत तरीका होता है। देखिए, यहाँ तौर लगा हुआ है तो लास्ट में तौर लगा हुआ है, तो याद रखिएगा तारतम्य। वही आपसे ध्वनि की प्रबलता पूछे तो इसका आयाम हो जाता है। प्रबलता आयाम पे होता है और तारतम्य किस पे होता है? तो आवृत्ति पे होता है। याद रखिएगा। इसके बाद है, एकॉस्टिक विज्ञान का संबंध है किससे? ध्वनि से। किससे है? तो ध्वनि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ता है? तो माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश पर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। वही आपसे प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर प्रतिरोधकता का पूछे तो। हाँ, 63 है, विद्युत धारा का औष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो इसमें देखिएगा, ऑप्शन में एक हीटर है, एक बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है। तो इस प्रकार से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि औष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे है, तुलकारी उपग्रह घूमता है, तो ये आपका तुलकारी किस प्रकार से घूमता है? तो पश्चिम से पूरब, जिस प्रकार देखिएगा एकदम सेम डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि पृथ्वी के अगर अपोजिट घूमती है तो ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में घूमता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? पश्चिम से पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, आर्किमिडीज किस देश के थे? तो आर्किमिडीज की बात करते हैं तो ये आपके ग्रीस के थे। कहाँ थे? ग्रीस के थे। 66 है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये आंवला को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आंवला को। हालांकि ये क्वेश्चन विवादित रहा है जब से, हालांकि ये आज से नहीं विवादित रहा, बहुत दिन से विवादित रहा है। हर एग्जाम में या हर जगह अपना अपना अलग अलग इसका आंसर लिया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप, एक आंवला भी है और एक तुलसी भी है, तो अधिकांश जो है सो आंवला मारने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 67 मोटर कार के उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग का कारण क्या है? तो ये आपका क्या है? तो शीशा है। क्या है? तो शीशा है, यानी पीबी उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 68 में, SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, 1084 की माँ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद करिएगा, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक जो है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक आपका महाश्वेता देवी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, उसके बाद है,
वे आया में हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शशि थरूर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? शशि थरूर जी हो जाएंगे आपका। वे आया में हिंदू, आया में हिंदू यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मिस वर्ल्ड पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ये 1951 से, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड कब से दिया जाता है? तो ये 1951 से दिया जाता है। आगे है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ये आपका कौन सा था? तो सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है भारत में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का रेशियो पूछा है, तो याद रखिएगा। बहुत सारे लोग 3:2 याद रखते हैं, लेकिन उल्टा हो गया, यानी कि लंबाई आपका 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। यहाँ लेकिन सबसे पहले क्या पूछ दिया गया है? तो चौड़ाई और लंबाई, इसका 2:3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सभी लोग अच्छा से पढ़ेंगे, इसके बाद ही आंसर देने का प्रयास करेंगे, तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद है सनी डेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सनी डेट के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। इसके बाद है संभव पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? संभव पोर्टल का संबंध जो है आपका उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड्स की ज्यादा कमाई करने के मामले में एथलीट शीर्ष पर कौन सा है? 2022 के अनुसार आपको पूछा है, तो लियोन मेसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है भारत के सीडीएस कौन है? तो अभी वर्तमान में सीडीएस की बात करते हैं तो अनिल चौहान जी है सीडीएस। आगे है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो ये आपका आनंद नागेश्वर है। कौन है? तो आनंद नागेश्वर है। और वही मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में तो अजय सूद हो जाता है। इसका आंसर अजय सूद हो जाता है। आगे है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत में जीडीपी विकास दर कितने रहने का अनुमान है? तो ये आपका 6.5% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को मिला है? तो ये 25 लोग को मिला है। कितना? तो 25 लोग को मिला है। इसके बाद है साहित्य अकादमी 2022 अंग्रेजी में किसे मिला है? तो ये अनुराधा राय को मिला है। किसको मिला है? तो अनुराधा राय को मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता कौन रहे हैं? ये जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 सॉरी इसमें 23 में जो है विजेता आपका नोवाक जोकोविच रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बाजरा उत्सव याद करिएगा, ये गुजरात में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा उत्सव के बारे में पूछा है। और बाजरा ईयर्स की अगर आपसे बात पूछे तो ये आपका 2023 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है सतविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके फिजी के बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो फिजी के बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा 88 नंबर में, तो एक्स बिंदु पर ये पूछ रहा है, मैथ है, हालांकि इस चीज को बनाने का प्रयास करिएगा आप। एक्स वाई अक्ष पर स्थित है कौन सा बिंदु? तो याद रखिएगा वाई अक्ष पर पूछ रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। और वाई पूछ रहा है तो ये माइनस में ही होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में देखिएगा, तो यही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर होगा। इसके बाद इस सबको आप सॉल्व करने का मैथ को प्रयास करिएगा, हालांकि इस सबको जो है सो सॉल्व करने का आप लोग खुद से प्रयास करिएगा। हालांकि आंसर मैं बता देता हूँ, देखिएगा 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 8 हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें देखिएगा तो ये आप जो है सो, हालांकि इसको बना लीजिएगा, क्या कर रहा है तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? तो रूट अंडर ए बी आप कर दीजिएगा, यानी कि क्या कर दीजिएगा? ए बी यानी कि कितना है? 0.032 है, मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा? 0.2। इस प्रकार जो आंसर निकलेगा वो आंसर आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो इस प्रकार से इसका आंसर 91 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका 2700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है एक मॉल पर 5% के ये दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। इस प्रकार से इसको भी बनाएगा तो ये 37 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बना के आप लोग प्रयास करिएगा बनाने का, और बना के देखिएगा। 93 है, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करिएगा। 3 वर्ष पूर्व इसमें 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बनाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद 33 है, 33 में देखिएगा ये जो है सो क्या हो जाएगा? इसका 40 हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें 1 ऐड कर दिया गया, इसमें 2 कर दिया गया, इसमें 3 कर, इसी प्रकार आप करते जाइएगा तो इसका 40 आंसर हो जाएगा। इस जगह पे आपको भराएगा। आगे है, आगे कथन से था कुछ, देखिएगा इसमें कथन में था कुछ भारतीय शिक्षित है, तो कुछ भारतीय को शिक्षित बना दीजिए। क्या है? भारतीय शिक्षित है, ये भारतीय हो जाएंगे। इसके बाद जो है सो शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। जो शिक्षित व्यक्ति है वो छोटे परिवार को पसंद करते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं? तो छोटे परिवार को यहाँ से बना लीजिए, छोटे परिवार को पसंद करते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है सभी छोटे परिवार शिक्षित है, ये तो गलत है। सभी
छोटे परिवार शिक्षित है, ये परिवार ऊपर में है, शिक्षित नीचे में है, तो सभी नहीं हो सकता है। कुछ भारतीय छोटे परिवार है, ये सही हो जाएगा, यानी कि कुछ वाला सही हो जाएगा कंडीशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इसमें बना लीजिएगा, ये जो है सो आपका किससे क्वेश्चन है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। इसके बाद है, इसको देखिएगा, ये जो है सो कुछ नहीं है, इसमें 4 को 19 लिखा गया है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 ऐड कर दीजिएगा। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 ऐड करिएगा, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है बी ए टी बैट, सी ए टी कैट दिया हुआ है, तो एफ ए टी को पहले किस रूप में लिखा गया है, तो यहाँ देखिए बी से सी गया है, तो इसी प्रकार यहाँ ई से एफ होगा, तो ई वाला ही आंसर होगा। इस प्रकार से आप देखिएगा तो ई वाला एक ही ऑप्शन में है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। इसके बाद है 99 का है, डी ई को जो है सो 45 लिखा गया है, इसी प्रकार बी सी को क्या लिखा जाएगा, तो बी के लिए 2 हो जाएगा और सी के लिए 3 हो जाएगा, यानी 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 2 5 15 को जो है सो समान रूप दिया गया है, तो देखिएगा इसमें इसको किस प्रकार है, तो इसमें देखिए इसमें कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा हुआ है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका 3 गुना है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन इसमें देखते हैं, इसमें 3 बढ़ा गया है, इसमें 3 गुना है इसका। इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर आ जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो क्वेश्चन का अनुसार क्वेश्चन किस प्रकार से था, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और डेली डिस्कशन के लिए आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।